हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों प्रणाम। आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रृंखलागत विभिन्न प्राचीन एवं पौराणिक तीर्थ स्थानों का, चमत्कारों से घिरे मंदिरों एवं अनगिनत लोगों की आस्था के केंद्र बने सुप्रसिद्ध धामों के दर्शन करवाते आए हैं। इसी क्रम में आज हम आपको जिस तीर्थ स्थल की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो सुप्रसिद्ध स्थल है बुंदेलखंड का केदारनाथ के रूप में ख्याति प्राप्त जटाशंकर धाम। भक्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित जटाशंकर धाम मध्य प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के अंतर्गत बीजावर तहसील से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर और छतरपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राचीन मंदिर है। खूबसूरत शीतल झरनों, पहाड़ियों एवं पेड़ पौधों से सुशोभित प्रकृति की गोद में स्थित महादेव का ये स्थान बहुत ही मनमोहक एवं सैकड़ों वर्षों से लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ों के बीच स्थित इस मंदिर में पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को बहुत ऊंची सीढ़ियों को चढ़कर आना होता है। इस मंदिर का आकर्षण है यहाँ स्थित गौमुख से निकलने वाली पानी की धारा से निरंतर भोलेनाथ का जलाभिषेक होते रहना। बुंदेलखंड के केदारनाथ के रूप में विख्यात इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ विराजित महादेव का स्वरूप स्वयंभू है। भक्तों, जटाशंकर धाम सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही मनमोहक स्थल है। मंदिर के रास्ते में चारों ओर लगे सागौन के पेड़ एवं खूबसूरत शीतल झरनों को छूकर आने वाली वायु श्रद्धालुओं की थकान दूर कर उन्हें सुखद एहसास देती है। भक्तों, मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले यहाँ समीप में ही स्थित भोग प्रसाद, फूल फल, पूजा सामग्री की दुकानों से पूजा का सामान खरीदकर श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। परिसर व इसके आसपास बंदरों की अच्छी खासी फौज आपको देखने को मिलेगी, अतः आप सावधानी पूर्वक भोग प्रसाद की सामग्री को लेकर आगे बढ़ें। जटाशंकर धाम के मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सामने आपको नंदी जी के साथ शिव जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इस प्रतिमा के नीचे बहुत से देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर विद्यमान हैं, जहां भक्तगण दर्शन करते हैं। इसके समीप ही एक बहुत बड़ी धर्मशाला है, जहां पर समय समय पर भजन कीर्तन का आयोजन होता रहता है। फिर श्रद्धालु मंदिर में पहुंचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं। वैसे मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ते से कई सीढ़ियों को चढ़कर जाना होता है तथा दूसरे रास्ते से सीढ़ियों को उतरकर मंदिर पहुंचना होता है, जहां से प्रकृति का बहुत सुंदर नजारा देखने को मिलता है। बारिश के मौसम में पहाड़ों में कई झरने बन जाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर बहुत ही खूबसूरत रंगीन कलाकारी की गई है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही एक विशाल बरामदा है, जहां भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है तथा साथ ही मुंडन, छेदन, शिवलिंग पूजन इत्यादि धार्मिक आयोजन देखने को मिलते हैं। प्रांगण में राधा कृष्ण का भी मंदिर है और इनके अतिरिक्त दूसरे अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं तथा यहाँ बनी लोहे की कई रेलिंग में से लोग पंक्तियों में आगे बढ़ते हैं और अंदर कुंडों में स्नान ध्यान के बाद मंदिर के गर्भगृह में जटाशंकर महादेव का दर्शन पूजन करते हैं। यहाँ पर बहुत से घंटे बंधे हुए देखने को मिलते हैं। यहीं पर एक हवन कुंड भी है, जहां पर धुना जलता रहता है। श्रद्धालु इस धुने की राख लेकर
घर जाते हैं। कहते हैं कि इस भभूत को लगाने से हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। हर तरफ बम बम भोले के जय घोष के साथ पूरा वातावरण पवित्र एवं मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। भक्तों, जटाशंकर महादेव के स्वयंभू होने के साथ साथ इस मंदिर में स्थित चमत्कारिक प्राचीन 3 जल कुंडों को यहां आने वाले भक्तों के बीच मजबूत आस्था का केंद्र माना जाता है। जटाशंकर धाम में स्थित जल कुंडों का जल न कभी खत्म होता है और न ही कभी खराब होता है। आश्चर्य की बात यह है कि इनका पानी हमेशा मौसम के तापमान के विपरीत पाया जाता है। सर्दी में कुंड का पानी गर्म और गर्मियों में ये पानी स्वतः ही ठंडा रहता है। कई बार वैज्ञानिकों की टीम ने इसके रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। लोगों की मान्यताओं एवं आस्था के अनुसार इन जलकुंडों में स्नान करने से सभी प्रकार की रोग बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्रद्धालु इस जल को अपने साथ घर भी ले जाते हैं। भक्तों, यहाँ स्थित इन जलकुंडों में स्नान करने का एक अनूठा तरीका है। सबसे पहले कुंड में पीठ के बल लेटकर स्नान किया जाता है। इसके बाद दूसरे चरण में मंदिर में मौजूद बड़े से झरने के नीचे स्नान करते हैं, क्योंकि झरने के जल में पहाड़ों पर मौजूद सैकड़ों जड़ी बूटी और औषधीय तत्वों वाला जल शरीर की आंतरिक शुद्धि करता है। तृतीय चरण में मंदिर के पास बने छोटे छोटे कुंडों से जल निकालकर बारी बारी से स्नान करते हैं। इस तरह तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्नान पूर्ण हो जाता है। इसके बाद भक्तगण जटाशंकर महादेव के दर्शन को आगे बढ़ते हैं। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही छोटी गुफा के समान है, जहां पर भोलेनाथ स्वयंभू शिवलिंग के रूप में माता पार्वती, नंदी जी एवं पुत्र गणेश जी के साथ विराजमान हैं। श्रद्धालु भोलेनाथ के विभिन्न प्रकार के अभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तथा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्तों, अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो मान्यता अनुसार इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में विवस्तु नामक राजा द्वारा करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा विवस्तु को भगवान शिव ने स्वयं स्वप्न में आकर अपना स्थान बताया था। उसके बाद राजा ने सैनिकों के साथ उस स्थान की खोज की और वहां से शिवलिंग को निकालकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई और हवन किया। राजा ने अपने कुष्ठ रोग से ग्रसित मंत्री को हवन में बैठने के लिए कहा, लेकिन कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के कारण मंत्री ने हवन में बैठने से संकोच जताया, पर राजा के आदेश का पालन कर उसको हवन में बैठना पड़ा। कहा जाता है कि हवन की शुद्धिकरण प्रक्रिया में जब मंत्री को लेप लगाया गया तो चमत्कारिक रूप से उसका कुष्ठ रोग क्षण भर में ठीक हो गया, और तब से ये मान्यता है कि मंदिर के 3 छोटे छोटे कुंडों में स्नान करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। भक्तों, जटाशंकर धाम से संबंधित यहाँ के चमत्कारों से संबंधित कुछ प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से एक सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार लगभग 100 साल पहले बुंदेलखंड में एक खूंखार डाकू मूरत सिंह की काफी दहशत थी। पूरे क्षेत्र में उसका आतंक था। वो लोगों को अगवा करता और फिरौती की रकम वसूलता था। पुलिस की मुखबिरी करने वालों के मूरत सिंह नाक कान काट लेता था। भक्तों, जिस जगह आज जटाशंकर धाम है, उस समय वहां और घना जंगल हुआ करता था। उन्हीं जंगलों में एक बार डाकू मूरत प्यासा भटक रहा था। उसको सफेद दाग की बीमारी थी, अतः भटकते हुए जटाशंकर धाम के 3 कुंड दिखे और मूरत सिंह ने तुरंत उन कुंडों का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। लेकिन पानी पीते ही उसने देखा तो उसके शरीर के सफेद दाग गायब हो चुके थे। वो एकदम आश्चर्यचकित हो उठा। तभी उसको पास में भगवान शिव की पिंडी नजर आई। मूरत ने उस पिंडी को करीब से देखा तो वहां माता पार्वती और भगवान गणेश की अति प्राचीन प्रतिमा भी दिखाई दी। वो समझ गया कि ये चमत्कार भगवान शिव की कृपा से ही हुआ है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद डाकू मूरत सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया
और उसने लूटपाट और डकैती छोड़ दी। अगर त्योहार की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को समर्पित श्रावण मास में जटाशंकर धाम का आकर्षण देखते ही बनता है। दूर दूर से भक्त भोलेनाथ के दर्शन पर्सन के लिए आते हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पर तो इस मंदिर की छटा दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। भोलेनाथ को दूल्हे की तरह तथा माता पार्वती को दुल्हन की भांति सजाया जाता है। भक्तों, भोलेनाथ का ये स्थान जटाशंकर धाम भक्तों के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी मंदिर दर्शन करने जाएं तो इस समयावधि का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, भोलेनाथ के इस प्राचीन जटाशंकर धाम में प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। पहली मंगल आरती प्रातः 5 बजे, दूसरी सायंकालीन आरती 8:30 बजे तक होती है। आरती के समय मंदिर और इसके आसपास का वातावरण बहुत ही सुरम्य और मनमोहक हो जाता है। विशेषकर सायंकालीन आरती भक्तों का मन मुग्ध कर देती है। अगर आप छतरपुर स्थित जटाशंकर धाम के दर्शन की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर के अतिरिक्त कंदारिया महादेव, राहेनफाल, भीमकुंड, खजुराहो मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, 64 योगिनी, मतंगेश्वर महादेव, विश्वनाथ मंदिर, घंटई मंदिर, नंदी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, वामन मंदिर, कालिंजर मंदिर, जावरी मंदिर, पार्वती मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, दुलादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, गंगाऊ बांध, पांडव जलप्रपात, महामती प्राणनाथ मंदिर के दर्शन को भी अपने यात्रा क्रम में शामिल कर आनंदमय हो सकते हैं। भक्तों, छतरपुर स्थित जटाशंकर धाम की यात्रा आप वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का होता है। भक्तों, जटाशंकर धाम चूंकि जंगल और पहाड़ियों के बीच स्थित है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने का एकमात्र साधन सड़क मार्ग ही है। लेकिन अगर आप जटाशंकर धाम की यात्रा वायु मार्ग या रेल मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो वायु मार्ग के लिए निकटतम हवाई अड्डा भोपाल एवं खजुराहो का है। यहाँ से आपको जटाशंकर महादेव के लिए बस या कैब मिल जाएगी। और अगर आप रेल द्वारा जटाशंकर धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन खजुराहो स्टेशन है। इसके अतिरिक्त छतरपुर रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन से आप प्राइवेट टैक्सी या कैब या सरकारी बस द्वारा भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त छतरपुर जिला भोपाल एवं अन्य शहरों से सड़क मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देश के किसी भी कोने से प्राइवेट या सरकारी वाहन सुविधा की मदद से सड़क मार्ग द्वारा भी जटाशंकर धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप छतरपुर स्थित जटाशंकर धाम पहुंचकर महादेव का दर्शन पूजन कर उनकी कृपा दृष्टि की कामना रखते हैं तो अपने बजट एवं सुविधा अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।